आइए जी, हम लोग बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं और मैं चैप्टर को ऑन करूं एक बार। बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको मुझे। हम पार्टनरशिप पर थे ना? यस सर। हाँ जी, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये लीजिए जी, देखिए यहाँ पे। एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे लायबिलिटी की। पहले मैंने ये बता दिया, फॉर्मेशन के बारे में आपको मैंने बताया। फॉर्मेशन पर डिस्कशन हो गया। अब डिस्कशन करते हैं लायबिलिटी पर। फॉर्म तो आपको बताया कैसे फॉर्म होता है, थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर्म होता है। एग्रीमेंट ओरल रिटर्न हो सकता है। अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर्मेशन है। लायबिलिटी की बात करें तो यहां पर लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। एक और है पार्टनरशिप जो कि एलएलपी जिसे कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हमारे यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड का मीनिंग मैं आपको बार बार नहीं समझाता हूँ, क्योंकि काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम सोल प्रोप्राइटर में डिस्कस कर चुके हैं इसे। उसके बाद हमने इसे डिस्कस कर लिया कहां पर जी? हमने एचयूएफ में भी डिस्कस किया इसे। रिस्क बियरिंग, देखो जो रिस्क कौन बियर करेगा? सारे पार्टनर्स रिस्क बियर करते हैं इन जनरल। रिस्क बियरिंग कैसी होती है? जो रेशियो तय हुई है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो रेशियो एग्री हुई है पार्टनर्स में, उस हिसाब से लेते हैं। और जो प्रॉफिट लेते हैं वो लॉसेस को भी लेते हैं, ठीक है। और कोई रेशियो अगर नहीं तय हुई पार्टनर्स के बीच में, तो इक्वली वो लोग उसको लॉस को या प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें डिसीजन मेकिंग की। देन डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? देखो, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो सभी पार्टनर्स को अलाउड है कि वो मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। डिसीजन लेने का अधिकार है, एक दूसरे से सलाह लेकर काम होना चाहिए। सो ऑल आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप। हो सकता है बाकी पार्टनर्स मिलकर किसी एक को कोई पर्टिकुलर काम दे दे कि भैया आप ये अकाउंट्स का काम आप लोग देखना, ठीक है, हम नहीं देखेंगे। बट इन जनरल सभी को अलाउड है सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज बिजनेस की मॉनिटरिंग करना, देखना। उन आप मना नहीं कर सकते किसी पार्टनर को, नहीं आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाएगा, आप ये काम नहीं कर सकते। इफ यू वांट्स टू गेट इन्वॉल्व, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसे, ठीक है जी। चलिए, कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी का कुछ ऐसा है जी, अगर पार्टनर कोई भी चला जाता है, ठीक है, कोई भी चला जाता है पार्टनर, तो पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या कहता है? पार्टनरशिप कंटिन्यूज टिल ऑल पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू। अगर सारे पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तभी फर्म कंटिन्यू करेगी। लीगली अगर बात करें तो रिटायरमेंट पर या डेथ पर, किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप क्या होती है? एंड हो जाती है। फिर नई पार्टनरशिप बनेगी, क्योंकि उसके हिसाब से तो पार्टनरशिप गई ना। पार्टनरशिप हम कहते हैं चार थे, चारों की पार्टनरशिप थी, अब वो चला गया, पार्टनरशिप खत्म। अब जो पार्टनरशिप दोबारा बनेगी वो तीन पार्टनर्स की होगी। तो इसलिए जब भी कोई पार्टनर डेथ या रिटायर करता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से नई पार्टनरशिप बनती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें आप लोग फीचर्स में, तो यहां पर मिनिमम तो आपको पता है कितने हैं? दो हैं, दो पार्टनर्स है मिनिमम। और मिनिमम ना, दो पार्टनर्स हमने कहा। और मैक्सिमम, मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में दिया गया है, सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट का, जो कहता है 100 हो सकते हैं सब्जेक्ट टू नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। कहता है मैक्सिमम 100 होंगे, बट सब्जेक्ट टू क्या है? जो कि प्रेस्क्राइब किया हो, जो कि गवर्नमेंट ने बोल रखा हो। तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ना 50 प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 50 पार्टनर्स हो जाएंगे या मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। इसके बाद बात करें अगर हम लोग, मेरे पास ये दो चैट आ रखे हैं बच्चों के, मैंने देखे नहीं है। क्रूशियल डिसीजन, अच्छा विशाल ने मुझसे पूछा है
क्रूशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है? क्रूशियल डिसीजन मतलब बेटा जो डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप क्रूशियल कह सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ये क्या होता है? सुनिए जी ध्यान से, ये हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे आपके साथ। अभी फिलहाल क्या समझते हैं? म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? आपको पता है एलआईसी में एजेंट होते हैं, और एजेंट लोगों के पास जाते हैं, इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, लोगों के पास, पब्लिक के पास जाते हैं और उनका इंश्योरेंस कर देते हैं, उन्हें एलआईसी बेच देते हैं, एलआईसी उनकी करवा देते हैं, बोलते हैं ना आपकी एलआईसी हो गई जी। एजेंट, अब क्या हुआ, एलआईसी जो डॉक्यूमेंट था वो तो एजेंट ने दिया इंडिविजुअल को, किसी को, बाहर वाले को। अब क्या एलआईसी कंपनी मना कर दे कि नहीं हमने तो इंश्योरेंस नहीं किया है, तो एजेंट के थ्रू करवाया आपने? नहीं, एजेंसी का रिलेशन वही है, आपका एजेंट का किया हुआ काम एलआईसी पर बाइंडिंग है और एलआईसी का किया गया वादा एजेंट पर बाइंडिंग है। तो म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप में भी। यानी अगर हम बात करें, एक पार्टनर ने अगर कोई वादा कर दिया, एक पार्टनर ने अगर कोई वादा किया है, तो बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते नहीं जी हम तो इसे नहीं मानते। यानी पार्टनर्स पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होते हैं। जो काम कर रहा है वो एजेंट है, बाकी लोगों के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो एजेंट हो गया, और जो काम करवा रहे हैं वो प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरिट्स पर। इसे मैं और डिटेल में भी समझा देता, बट मुझे लगता नहीं इसे ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ लिखी हुई है बात बाकी। ठीक है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। जो क्रक्स था मैंने आपको समझा दिया कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, म्यूचुअली एजेंट होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप, तो बाकियों के लिए आप एजेंट बन गए, उनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, ऐसे म्यूचुअली सभी एक दूसरे के लिए एजेंट हो सकते हैं। नाउ आगे बात करें हम लोग मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। क्या मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के? सबसे पहला, इजी टू फॉर्म। लोग आए, मिले और उन्होंने तय किया हमें बिजनेस करना है, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इजी है, एग्रीमेंट कर लिया, बिजनेस चला लिया। जो पार्टनरशिप एक्ट है कोई ऐसा स्पेशल गाइडलाइन नहीं देता कि आपको कहीं रजिस्टर कराना पड़ेगा, ऐसा वगैरह कोई बात नहीं है। कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, रजिस्टर होता है पर ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा भी है इन्होंने, आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक, नॉट कंपलसरी। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है वो बैलेंस्ड रहती है। देखिए पार्टनरशिप में ऐसा तो नहीं सिंगल इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, पार्टनर्स जो है अपना अपना काम, वर्क जो है डिवाइड कर लेते हैं अपनी स्किल और नॉलेज के हिसाब से, जिससे डिवीजन आ जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी आती है, काम अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग भी अपने आप अच्छी हो पाएगी। जब आपको अपने काम के लिए डिसीजन लेना है, आप ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारा काम होता है तो हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लें, तो डिसीजन बैलेंस्ड होते हैं, सही होते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्कुल एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर अकेला इंडिविजुअल था इन्वेस्ट करने वाला, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं। ठीक है, रिस्क शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर रिस्क शेयर हो जाता है बाकी सभी लोगों में। सोल प्रोप्राइटर में बेचारा अकेला प्रोप्राइटर, अकेला मालिक सारे रिस्क को बियर करता था। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क शेयर हो जाता है। बात करें अगर सीक्रेसी की, तो सीक्रेसी यहाँ पर दोबारा मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि जो फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसे भी अपने अकाउंट्स वगैरह पब्लिक को पब्लिश नहीं करने होते, लोगों को दिखाने नहीं होते। ठीक है, तो जो उनके काम है वो सीक्रेट रहते हैं, बाहर पब्लिक को नहीं पता लगता। गवर्नमेंट को जरूर पता लगता है, गवर्नमेंट मांग सकती है। ठीक है, पर जनरल में नहीं होगा, उनके डिसीजंस हैं, उनकी पॉलिसीज वगैरह बाहर लीक नहीं होंगी, उनकी स्ट्रेटेजीज जो है बाहर लीक नहीं होंगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है हमारे पास वो क्या है जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मीनिंग पता है आपको? अगर बिजनेस में लॉस हुआ और आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी कम पड़ी तो घर से लाकर पैसा देना पड़ सकता है।
लिमिटेड रिसोर्सेज सर, देखो लिमिटेड तो है क्योंकि मानो जितने पार्टनर्स हैं उनके पास भी और बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो रिसोर्सेज फिर इनके हिसाब से भी कम पड़ सकते हैं, ठीक है। आइए, कन्फ्लिक्ट, भाई दो लोग हैं तो झगड़ा होगा, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में ना, हो सकते हैं नहीं होते। लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी क्यों कम है, भाई कोई भी पार्टनर चला गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, तो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस खत्म, फिर दोबारा नया बिजनेस चालू होगा, ठीक है। पहले 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो अब बिजनेस जो है वो नया कहलाएगा, एक 2 पार्टनर्स के बीच कहलाएगा, तीसरा तो चला गया ना। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखो पब्लिक कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह पे जैसे सोल प्रोप्राइटर है, ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस पे ना लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, उनके अकाउंट्स वगैरह जो है उनके जो मेंटेन करते हैं वो पब्लिकली दिखाए तो किसी को जाते नहीं है, तो वो क्या देखें कि बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, तो वो इतने विश्वास नहीं होता लोगों को इन बिजनेस पर, ठीक है। उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो बनाते हैं, ये लोग पब्लिश नहीं करते। एनुअल रिपोर्ट जनरली तो छोटे मोटे पार्टनरशिप तो बनाती भी नहीं होंगी, कोई बनाते भी हैं तो इनको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के एजेंट है जब आप, तो उसमें रिस्क तो है, किसी ने काम किया तो आप पर बाइंडिंग होगा, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ये नहीं कह सकते नहीं ये साइन करके आया है हमारी